स्वागत है मित्रों, कॉमिक्स इन यूके सीजन 2 में। मैं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिलने आए हैं कलकत्ता में मिस्टर एंड मिसेस चक्रवर्ती। अब इनके बारे में मैं क्या बताऊं, ये जान लीजिए ये कपल जो है, ये कपल पूरी तरह से कॉमिक्स में डूबा हुआ है। आइए जानते हैं इनसे इन्हीं के बारे में। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करेंगे डॉक्टर प्रीतेश चक्रवर्ती का और उनकी वाइफ का, मिसेस अनुराधा दुसाद का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कपल है या जोड़ी है, इन्होंने न सिर्फ पढ़ाई लिखाई बल्कि अपना प्रोफेशन भी इन्होंने कॉमिक्स जगत को समर्पित किया। मेरे कहने का आशय ये है कि डॉक्टर चक्रवर्ती ने एमफिल एंड पीएचडी कॉमिक स्टडीज में किया है, एंड राइट नाउ मिसेस दोसाद इज परस्यूइंग हर पीएचडी दैट टू इन द कॉमिक्स। तो आइए जानते हैं इस वंडरफुल कपल के बारे में। तो डॉक्टर चक्रवर्ती, सर्वप्रथम आपका कॉमिक्स इन यूके मंच पे भरपूर स्वागत है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो हम जो है आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कैसे बीता और ये आउट ऑफ द ब्लू कॉमिक्स कैसे आपके जीवन। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ है। तो वहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने मुझे ये कॉमिक्स दिखाई पहली बार, और उसके बाद मुझे नशा हो गया। जैसे ये ड्रग्स के समान था मेरे लिए। तो मुझे बहुत मजा आता था इसको पढ़ने में, और इसकी कहानियां बहुत ही रोचक लगती थी। और मुझे और कुछ नहीं सूझता था, खेलना और कॉमिक्स पढ़ना, मेरा यही दो काम था। यहाँ तक कि बात इतना बढ़ गया था कि मेरे भैया जो हैं वो मुझे चिढ़ाने लगे कि तुम तो एक दिन ऐसे भी कर सकते हो कि माँ बाप को एक्सचेंज करके कॉमिक्स ले लो। शायद शायद वो मेरे दिमाग में एक बार आया भी कि कितने कॉमिक्स मिलेंगे। हाँ, शायद मेरी और मेरा इंटरेस्ट स्कूल मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत कॉमिक्स को पढ़ते थे, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था उसका विजुअल नैरेटिव। जितना आई एम गुड लिसनर, मैं बिल्कुल भी अच्छी लिसनर नहीं हूँ, बट आई एम गुड ऑब्जर्वर। तो मुझे पिक्चर्स देखने में बहुत इंटरेस्ट होता था, और मैं पिक्चर्स के लिए मैं कॉमिक्स पढ़ती थी। इंटरेस्ट चाचा चौधरी से शुरू हुआ, धीरे धीरे करके मेरा कुछ मेरे पिताजी ने मुझे माइथोलॉजिस्ट के ऊपर बहुत कुछ बताया। जैसे कृष्ण के बारे में सबसे पहले उन्होंने ये शुरू किया, कृष्ण के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में। हमेशा क्वेश्चन रहता था कि क्यों माँ दुर्गा के 10 हाथ होते हैं, क्यों, बिकॉज 10 दिन की छुट्टियां हमें मिलती थी, इसमें 10 हाथ होते हैं। तो ये सारे आंसर्स मुझे इसी के कॉमिक्स, जब मैं अमर चित्रकथा पढ़ रही थी, कुछ आंसर्स पता चलता था, और इसके जरिए मैं माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड भी थी, और प्लस मैंने कॉमिक्स पढ़ना बिकॉज ऑफ द विजुअल नैरेटिव मैंने शुरू किया, और देखो भी लाइफ का पार्ट हो गया। तो ये था इनका कॉमिक्स प्रेम। ऐसे मैम और डॉक्टर चक्रवर्ती का कॉमिक्स प्रेम शुरू हुआ बचपन। मैम, आप कहाँ से, आप भी जमशेदपुर से हैं? हमारी मातृभाषा हिंदी है, और मैं एक्चुअली, आप बोल सकते हैं कि मैं बंगाल से ही, बट ओरिजिन हमारा मेरा बिहार। क्या बात, क्या बात। तो आइए अब हम पता करेंगे इस जोड़ी से इनका पसंदीदा किरदार कौन है कॉमिक्स कैरेक्टर। हम शुरू करेंगे डॉक्टर चक्रवर्ती से। डॉक्टर चक्रवर्ती, पसंदीदा कॉमिक्स कैरेक्टर अगर सुपर हीरो जॉनर में डिस्कस
के गुजर जाने के बाद एक बच्चे का फियर पे कंट्रोल करना और ये बैट को लेके फियर था उसका, और इस तरीके से अगेंस्ट में जाके फाइट करना उसने ये शुरू किया। और बहुत ही रिजिड लाइन है बैट्समैन के, और सिमिलरली बैट को मैंने कॉमिक्स को लेके काम करती है, छोटे में इसको कोमिक्स बोलती हूँ, एज अ ब्लेंडिंग। बैट्समैन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बैट्समैन का कोई डबल स्टैंडर्ड लाइक जेंडर और लाइक सिक्योरिटी वाइज उसका नहीं, मतलब वो अपने कॉमिक्स में सेक्सुअलिटी को लेके वो शो करती है कि वो पूरी तरीके से लेस्बियन है, और इसके लिए वो प्राउड भी है। उसको आर्मी से निकाल दिया गया था, और ये एक्ट उसमें सेक्सुअलिटी का एक्ट किया, उसको निकाल दिया क्योंकि उसका शी हैड एन अफेयर विद वन ऑफ हर रूममेट्स एक्चुअली। तो जब उसको निकाल दिया गया, गर्लफ्रेंड जब निकाल दिया गया, लेकिन उसने अपने ये इसको इस एट्रीब्यूट्स को नहीं छोड़ा, उसने दूसरे तरीके से चैनलाइज किया। क्रिमिनल से लड़ने के लिए वो अपने आप को उस तरीके से रेडी करती है विद डिफरेंट अपीयरेंस, और वो लड़ती है शायद वो अपने डर से, अपने अनकॉन्शियस डर से भी वो लड़ती है। उसने बचपन में फेस किया, आर्मी में, मिलिट्री में उसने जब फेस किया, और मुझे इसलिए दोनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छा लगता है, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी बहुत अच्छी तरीके से मैं इस पे रिसर्च कर पाऊँ। जस्ट आई हैव स्टार्टेड, और मैं यही कोशिश करूँगी। शुभकामनाएं हैं मैडम कॉमिक्स एंड की तरफ से, आप दोनों को जो है शुभकामनाएं हैं आपके काम के लिए। और जो मुद्दा आपने छेड़ा है ये सच में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिसको लेके शायद इतना भारतीय कॉमिक्स में एक्सप्लोर शायद नहीं किया गया है। तो हम भविष्य में देखेंगे इस पर, अगर कुछ आता है, कुछ नया बनता है, तो हम लोग इसके लिए भी प्रेस करेंगे, देखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये मेरे मन में काफी इच्छा थी जब मैंने अपना पीएचडी शुरू किया था, ये जानने की कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ दही जमाने, या फिर मैं तो चला था जिंदगी की दही जमाने, रास्ते में बूंदियां मिलती गई और रायता फैलता गया। I'm very sorry guys, पर ये इस कपल से मिलने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा पहली बार अनुभव हुआ कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आंखें खुलनी चाहिए, आप एक बार आसपास देखिए, आपके आसपास में ही ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो शायद उसी टॉपिक पे और शायद करीब करीब आपके जैसा ही वो भी सोचते हैं। सो लाइक माइंडेड पीपल शुड बी अ गुड मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड दे मोटिवेट अस टू गो फॉरवर्ड। इसी संदर्भ में मेरी बहुत उत्सुकता थी ये जानने की, भाई एक कपल जो पीएचडी कर रहा है कॉमिक्स, इन्होंने कैसे ये शुरुआत किया होगा, इनकी सोच क्या होगी, इनका थॉट प्रोसेस क्या होगा। डॉक्टर चक्रवर्ती, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कब डिसाइड किया कि आपको कॉमिक्स फील्ड में जो है स्टडीज करनी है और आगे इसको हायर एंड हाईएस्ट स्टडीज तक इसको ले जाना है? प्लीज हम आपसे जानना चाहेंगे। जब मैं कुछ कॉमिक्स पढ़ रहा था तब मुझे होमवर्क करना था, मैथ्स की किताब में कॉमिक्स छुपी हुई, माँ ने पकड़ लिया, बहुत कुटाई हुई, और माँ ने बहुत मारते हुए पूछा कि कॉमिक्स पढ़ के क्या करें, क्या हुआ कॉमिक्स मेरा फेंक दिया। तो उसी पल मैंने रोते हुए ये प्रतिज्ञा ली, जैसे फैंटम ने प्रतिज्ञा ली थी। तो मैंने उस फटे हुए कॉमिक्स पर हाथ रख कर ये प्रतिज्ञा ली, एक दिन मैं अपना करियर इस कॉमिक्स पे बना, कुछ करूंगा इसको लेकर, इसके अंदर जो छुपे हुए जो रहस्य हैं इनको मैं खोलूंगा। तो जब मैंने एमए पास किया तो वो प्रतिज्ञा मुझे याद आ गई। आपने कौन सा सब्जेक्ट किया? इंग्लिश लिटरेचर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद मेरे मन में वो प्रतिज्ञा वापस आई कि हाँ ठीक है, आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप कॉमिक्स को लेकर काम करेंगे। तो मैंने एमफिल के लिए आवेदन किया और एमफिल का सिनॉप्सिस बनाया कॉमिक बुक्स के ऊपर, बैटमैन के कॉमिक। बहुत खिल्ली उड़ी, बहुत लोग मजाक उड़ाए, लेकिन मेरे को एमफिल में चांस मिल गया। मैंने अपने एमफिल पूरा किया
एमफिल के बाद दूसरा जो स्टेप था पीएचडी का था। तो जब एमफिल से मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिले, जैसे विश्व भारती के एक्सटर्नल एक एग्जामिनर आए थे डॉक्टर अमृतो सेन, उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम इसके ऊपर पीएचडी कर लो, पीएचडी करना चाहिए। तो बहुत प्रोत्साहन मिला उनकी बातों से मुझे, और मैं पीएचडी करने के लिए तैयार हो गया। इस बार भी मेरा जो विषय था, इस बार भी मेरा जो सब्जेक्ट था वो भी कॉमिक स्टडीज ही था और बैटमैन कॉमिक स्टडीज था, लेकिन इस बार और ज्यादा पॉइंटेड एक एरिया मैंने लिया कि कॉमिक्स में सबवर्जन कैसे होता है, क्या कॉमिक्स में सबवर्सिव आइडियाज हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि सबवर्जन को हिंदी में क्या कहेंगे, लेकिन सबवर्जन का मेरा मतलब है ये कि जो दुनिया ज्यादातर तौर पे समझती है, मोटे तौर पे समझती है, उसके खिलाफ छुपे और ढके तरीके से कॉमिक्स कुछ ना कुछ हमें आइडियाज दे जाता है। जैसे बहुत छोटा सा एक उदाहरण है बैटमैन से, या कि बैटमैन एक दो कॉमिक्स के बाद, जब बैटमैन पहली बार आया, एक दो कॉमिक्स के बाद उसने गन का व्यवहार करना बंद कर दिया, जबकि अमेरिकन कल्चर में गन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। गन सभी के पास लगभग हो जाता है, गन से बहुत इधर उधर के लोग आकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज कैंपस में गोली चला देते हैं। गन कल्चर जो है वो अमेरिका में एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, ठीक है। शूटिंग करना उनका एक अच्छा टाइम पास होता है, शिकार करने जाते हैं। लेकिन बैटमैन जो अभी एक पॉपुलर आइकन है, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, उसको अपना आइडियल मानते हैं, तो वो अगर गन छोड़ सकता है तो अमेरिका में दूसरे लोग क्यों नहीं छोड़ सकते। ये कहीं कॉमिक्स में लिखा हुआ नहीं है कि बैटमैन ने जानबूझकर ये सोचकर गन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन दो चीजों को जोड़ने लगा। इस पर भी खिल्ली उड़ी कि अरे यार ये कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं बोला लिखा जो हुआ है वो बच्चों के लिए है, बिटवीन द लाइंस रिसर्चर्स के। हाँ, तो मेरा पीएचडी का जो चक्कर था वो ऐसे हुआ कि मैंने सोचा कि अब सबवर्सिव आइडियाज कॉमिक बुक्स में हैं, चाहे वो नरेशन में हो, चाहे वो पॉलिटिकल कोई आइडियाज हो, चाहे जेंडर के आइडियाज हो, चाहे साइकोलॉजी के आइडियाज हो, इनके ऊपर मैं पीएचडी में अपना काम करूंगा। और मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर स्नेहा कौर चौधरी ने, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी की वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने बहुत साथ दिया और इस तरीके से मेरा और हमें जहाँ तक पता है अभी आप जो है पोस्ट डॉक्टरेट के लिए आवेदन कर चुके हैं, और वो भी आप कॉमिक स्टडीज में करना है, तो इसका कुछ लिमिट है कि आप जो है अनंत से भी आगे, बस सॉयर की तरह आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं? तो इस बार जो मैं करना चाह रहा हूँ वो भारतीय कॉमिक्स, भारतीय का मेरा मतलब है भारतीय हिंदी कॉमिक्स, हिंदी में तैयार कॉमिक्स के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा जब तक जैसे वो हीरो दिखाते हैं कि 10 गोलियां लग गई फिर भी घिसट घिसट के आगे लेगेसी कंटिन्यूस। हाँ, तो जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैंने सोच ही लिया है कि अब मैं एक भी शब्द लिखूंगा तो मैं कॉमिक्स के ऊपर लिखूंगा, और इंडियन हिंदी कॉमिक्स के ऊपर लिखूंगा, चाहे वो डॉक्टरेट के लिए, चाहे वो कोई पेपर पब्लिकेशन के लिए हो, चाहे कोई सिखाने के लिए हो, सीखने के लिए हो। मैं हमेशा ही अब इस कॉमिक्स एरिया के ऊपर ही काम करता रहूँ।
कहीं मैंने अपने अनकॉन्शियस माइंड को मैं कॉमिक्स के साथ कैसे रिलेट करूँ। अनकॉन्शियस इसलिए बोल रही हूँ कि somehow I feel that not somehow I can I'm a queer person. तो ऐसे like bisexuality है, कभी किसी के प्रति मतलब, और ये मुझे बिल्कुल भी ये नहीं कि अपना सेक्सुअलिटी ये करने के लिए कि मैं बिल्कुल भी ओपनली ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कों के प्रति भी गर्ल्स के प्रति मेरे फ्रेंड भी थी जिसके साथ नॉट अफेयर बट एक अट्रैक्शन हुआ था। आई डिस्कस दिस थिंग विद प्रीतेश, मैंने उसको बताया अपने बारे में, तो प्रीतेश ने कहा दिस इज वेरी नॉर्मल। पहले लगता था मुझे कि ये बहुत पाप सुनने वाली बात है, टैबू है, तो कोई बात नहीं करता, और मैं ऐसा सोचती हूँ शायद हम लोग मुझे गलत समझते। एना कैरी ना जब प्रीतेश मुझे लिए पॉस्टाई का पढ़ा रहे थे, उन्होंने बताया और मुझे लग रहा था वो कैरेक्टर इतने सारे अफेयर्स हो रहे हैं, तो कैरेक्टर्स बहुत उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं, मतलब कैरेक्टर्स ऊपर मैं ऐसा सोचती थी, स्टीरियोटिपिकल आइडियाज मेरे थे, फ्यूडल मेंटालिटी मेरी थी। तो प्रीतेश ने मुझे धीरे धीरे करके चीजों से समझाया और मैंने अनकॉन्शियस बातें बतानी शुरू की। मैं भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे भी ऐसा 2014 से हमारा रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, तो और भी ज्यादा क्लोज आने लगे। प्रीतेश ने मुझे कहा कि तुम छोड़ो सिविल सर्विसेज का चक्कर एंड कम टू ये लिटरेचर में आओ। आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मतलब मेरा प्यार था सिविल सर्विस एंड ऑल, तो मैं कैसे इसको कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद कर पाऊंगी। लिटरेचर में आई 2015 में, एमए मैंने किया 2017 में, एडुकेशन फिर किया, तो लिटरेचर से धीरे धीरे करके इतना प्यार पड़ा कि मैंने धीरे धीरे करके उससे दूर होते गए। प्रीतेश आफ्टर एमए प्रीतेश ने मुझे समझाया तुम्हारा जो अनकॉन्शियस डिजायर वेयर वाली बातें पहली बार मतलब मुझे बताया था, इस टर्म जो अनकॉन्शियस वाली बात है उसको वेयर को उन्होंने बहुत सारा डेफिनेशन बहुत सारा स्लैंट एंड स्ट्रेट वाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुझे उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा तुम अगर कोई भी लिटरेचर में अगर करो, जैसे लिटरेचर का कोई भी, जैसे तुम किसी का भी एक पार्ट ऑफ लिटरेचर है, कुछ भी एक चीज पकड़ के तुम कर सकती हो, लेकिन अगर व्हाई नॉट यू आर डूइंग योर कॉमिक और योर रिसर्च इन कॉमिक्स। और मैंने अपना अनकॉन्शियस थिंग को कि मैं कैसा कैरेक्टर चूज करूं, धीरे जब मैंने बैटमैन के बारे में बहुत सुना, बैटमैन की बात फ्रिक्वेंटली मैंने बहुत कुछ सर्च किया, और धीरे धीरे करके मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ता गया कि अब इस जगह को तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो अब आपका घर बैट केव कह सकते हैं, राइट? तो देखिए, हम अपने दर्शकों से इस बारे में करेंगे कि भ्रांतियों से नहीं, अपने आप को पहचानिए। और इस वंडरफुल कपल से, इस जोड़े से हमको आज ये सीख मिल रही है कि कभी भी अपनी पहचान, अपनी सोच पे शर्मिंदा ना हो, उसको एक्सप्लोर करिए एंड देन इफ यू कैन चैनलाइज, अगर आप इसको अगर सकारात्मक तरीके से जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये बैटमैन और मिसेस बैटमैन के जैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ आ जाए, ये भारतीय संस्करण है भाई, मजाक नहीं बना सकते। अब हम पता करेंगे हमारे इस अनोखे जोड़े से, एज वी सी, जैसा हम लोग देखते हैं 80 और 90 का दशक हम लोगों को पता है एक स्वर्णिम युग था भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री। और जैसा कि डॉक्टर चक्रवर्ती अभी काम कर रहे हैं भारतीय इंडस्ट्री के ऊपर, और हमको ये समझ में आता है कि अब हिंदी कॉमिक्स को आगे लेके इनका जो है शोध चल रहा है। इनके नजरिए से 80 और 90 के दशक में और अभी के दशक में इनको क्या समानताएं, क्या विषमताएं समझ में आती है, प्लीज कुछ इस बारे में बताइए। और अभी का जो समय चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि तब कॉमिक्स जो था वो बच्चों के लिए अल्टीमेट एडवेंचर, एस्केप और फैंटेसी का जगह हुआ करता। अभी वो जगह टिकटॉक वीडियो और फेसबुक और नेटफ्लिक्स और अमेज़न और वीडियो गेम्स ऑलरेडी ले चुकी है। ये एक बहुत बड़ा फर्क हो चुका है दोनों समयों में। दूसरा फर्क तो ये हो रहा है कि अगर 80 और 90 के दशक की बात की जाए तो तब
जितना हिंदी के ऊपर जोर था, जितना हम लोग हिंदी पढ़ते थे या जितना हिंदी देखते थे या सुनते थे या बोलते थे, अभी जो 20 साल का ये फर्क हुआ है उसमें हिंदी भाषा का जो बोलने का जो तरीका है या जो चलन है या जो व्यवहार है वो काफी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कम हो गया है, लेकिन बदल गया है। अब वो हिंदी की जगह पर एक नई भाषा जगह ले रही है जिसका नाम इंग्लिश है। अगर हम एक वाक्य भी हिंदी में पूरी तरीके से बिना किसी अंग्रेजी शब्द के बोल लें तो लोग अजीब नजरों से देखने लगते हैं कि भाई ये कहाँ से पंडित आ गया, क्योंकि अब हिंदी भाषा में बदलाव आ चुका है और ये बदलाव रहने वाला है। और ये भी एक बड़ा अंतर है जो तब के दशक में और अभी के दशक में। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो हमें एंटरटेन कर सकते हैं, जो हमें व्यस्त रख सकते हैं। तब के जमाने में हम कॉमिक्स खरीदते थे, ट्रेन में चढ़ते थे, 2-3 घंटा कॉमिक्स पढ़ते हुए बीत जाता था, उसके बाद पापा को परेशान करना शुरू कर। लेकिन अभी मोबाइल है, अभी कोई परेशान भी नहीं करता और अपना मोबाइल बच्चे देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें काफी बदल गई हैं 80-90 के दशक में, अभी क्या जो वक्त है। अगर सुनना चाहे या संगीत करना चाहे तो मैं ये बोलूंगी कि पूरा कोई सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरो लाइक लड़कियों को भी लेके, नॉट ओनली लड़की, एक क्वेयर जेंडर को भी लेके काम करना बहुत जरूरी है। तो ब्रिटिश के साथ सहमत हुए मैं अपने बात में डिस्कस करना चाहूँगी। जहाँ तक हिंदी कॉमिक्स में मुझे पता है कुछ कैरेक्टर्स हम लोगों को मिले थे। एक टाइटल आई थी राज कॉमिक्स में अमानुष, जिसमें ऐसे ही एक वेल पर्सनालिटी को दिखाया गया है, उसके साथ जिसकी वजह से समाज के विमुख हो जाती है। और देन हाउ द स्टोरी मूव्स ऑन। तो ये कॉमिक्स आई थी बहुत पहले। लेकिन हाँ, जैसा मैम ने बताया, इस पर अभी तक भारतीय कॉमिक्स जगत में अभी तक ज्यादा जो है अभी तक कुछ हम लोगों ने ज्यादा देखा नहीं। जहां तक डॉक्टर प्रीतेश चक्रवर्ती ने ये सुझाया कि अभी भाषा में परिवर्तन आ चुका है, इसका एग्जाम्पल हमें रिसेंटली अभी कुछ नई पब्लिकेशंस में देखने को मिला, जहां कॉमिक्स तो हिंदी में छप रहे, इंग्लिश में छप रही थी, लेकिन वो डायलेक्ट्स हिंदी में लिखे हुए और ब्रॉट आवर अटेंशन। इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ इंक्लूजन, जहां हम लोग हिंदी को, इंग्लिश को किसी भी भाषा, ये सिर्फ हिंदी नहीं, किसी भी क्षेत्रीय भाषा में भी अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक वर्चस्व हमें दिखता है। और मुझे जहां तक समझ में आता है, पहले हम लोग के जमाने में हम लोग पढ़ाई शिक्षा जो भी थी वो रीजनल लैंग्वेजेस में होती थी, तो शायद इसकी वजह से हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेज के प्रति ज्यादा हम लोग का जुड़ाव था। लेकिन अभी उसके मुकाबले आज का अगर हम लोग समय देखें तो आज के समय में ज्यादा से ज्यादा जो पेरेंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो कपल हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ें। तो ये इंग्लिश को ज्यादा महत्व मिल जाता है इसकी वजह से, और दैट इज व्हाई सच थिंग्स हैपेंस, लाइक इंग्लिश होता है और क्षेत्रीय भाषा के साथ उसका एक जो है संगम होता है। अंग्रेजी ने भी फ्रेंच से लोन लिया, लैटिन से लोन लिया, अभी बहुत सारी दूसरी भाषाओं से लोग नए शब्द लेते रहते हैं। अंग्रेजी भी वही कर रही है, हिंदी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी के साथ इंटरेक्शन होकर एक नई हिंदी बन रही है, जो हिंदी ही है लेकिन उसमें शब्द जो हैं वो अंग्रेजी के आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी खतरे में, इसका मतलब ये है कि हिंदी खा रही है और मेरे जैसा पढ़ रही है। ठीक है, तो अंग्रेजी ठीक है अपनी जगह पर, और हिंदी का मेरा बोलने का मतलब ये है कि हिंदी और या फिर बंगला भी या दूसरी भाषाएं या कोई भी क्षेत्रीय भाषाएं जितना खाएंगी उतना ही बढ़ेंगी। ये बात मैं अपना मैम से इस बारे में पता करना चाहिए, ऐसा बताया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमें ऐसा लगता है कि आज का जो हिंदी कॉमिक्स इंडस्ट्री है, जैसे आपने बचपन में जो कॉमिक्स पढ़ी
और अभी जो वही सेम कॉमिक्स हमको मिलती हैं तो वो दूसरे लैंग्वेज या तो इंग्लिश, मोस्ट प्रोमिनेंटली इंग्लिश में मिलती हैं। तो इस तो रीडर का जो रुझान है वो खास करके इंग्लिश की तरफ हो गया है या हिंदी की तरफ, ये शोध का विषय है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस पे अगर कुछ आपका अगर कुछ वक्तव्य हो। मोबाइल फोन, हमारा मोबाइल फोन या हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे जब हम काम करते हैं तो ज्यादातर भी हमारे जो प्रिंट होते हैं, ज्यादातर हमारे कीपैड्स और कीबोर्ड जो होते हैं हमारे ये इंग्लिश में होते हैं। तो अगर हम किसी को मैसेज भी करते हैं तो तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही है, इस तरीके से करते हैं। तो नाउ वैसा नहीं, तो डिस्पोज चेंज हुआ, नाउ द लाइक चेंज हो गया है। जो पहले हिंदी की बात है, हाँ जैसे आधा का या मैं आखिर मात्रा, वो चेंज होके नाउ ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये हमारे लाइफ में ये बहुत बड़ा प्रभाव आया। हो सकता है कि अगर हम लोग अभी पेन पेंसिल लेके जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग था, अगर उसमें रहते तो शायद वो हमें आखिर मात्रा का या मैं आखिर मात्रा, अभी चूंकि चेंज हो गया और लोग आजकल के बच्चे, हम लोग तो बांग्ला में लिखो, कुछ भी लिखो, टाइपिंग तो उनको इंग्लिश में करना है। तो ये मोबाइल फोन, ये जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी का जो हमें ट्रांजिशन has happened and इसकी वजह से जो है there is a new ideas or the new thing which is popping up like English or any of the regional language. और ये सच में मुझे मतलब मैं जानती हूँ कि मैं हिंदी कितना प्यार करती हूँ। नॉट ओनली हिंदी, मैं हिंदी, इंग्लिश और मैं खुद बंगाली नहीं हूँ, लेकिन मैं सीखने की कोशिश करती हूँ बांग्ला सीखने भालो लगे। तो बात यही है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग अपने जो ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर है शायद कहीं ना कहीं वो भूल रहे हैं और हम लोग ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बैक टू प्रिंट में जा रहे हैं, अगर राइटिंग पर्पस में जाएंगे तो हो सकता है कि वो चीज चेंज हो जाए। लेकिन मेरा ये कनेक्शन था शायद। थैंक यू फॉर योर थॉट। हम आप दोनों से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहे हैं क्योंकि आप दोनों ने जो है बैटमैन के ऊपर और आई कैन से वेस्टर्न कॉमिक्स का एक इन्फ्लुएंस रहा है आपकी स्टडीज में। तो अगर आप वेस्टर्न कॉमिक्स का जो कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस अगर आप इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री पे अगर कुछ है इस बारे में अगर आप कुछ है तो जरूर से बताएं। जब मैंने कॉमिक्स पढ़नी शुरू की तब मुझे पता नहीं था कि बैटमैन बोलकर कोई है, तब मुझे पता नहीं था सुपरमैन बोलकर कोई है, ना स्पाइडरमैन बोलकर कोई है। मेरे लिए मेरा फर्स्ट सुपर हीरो नागराज था और आज भी वही है। सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन बाद में आए। संजय जी इसको ध्यान से सुनिए। बाद मैंने और सोचा कि किसने किससे चोरी करी। क्या हनुमान कभी उड़े नहीं? क्या उनके पास गदा नहीं था? क्या उन्होंने पहाड़ नहीं उठाया? क्या वो छोटे या बड़े नहीं हो सकते थे? क्या उन्होंने लंका में आग नहीं लगाई? क्या अर्जुन एक साथ 4-5 तीर नहीं फेंक सकते थे अपने तरकस से? क्या पहला हॉकाई ही था या ओलिवर क्वीन ही था जो तीर चला सकता था? नहीं। तो मेरा अब मानना ये है कि हनुमान या फिर राम या फिर अर्जुन या फिर जो दूसरे योद्धा हमारे जो रामायण या महाभारत के या दूसरे जो महाकाव्य हैं उनसे दिए गए जो हीरोज हैं, सुपर हीरोज हैं, क्या कहीं ना कहीं ये लोग, ये जो पश्चिमी लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमने उनसे चुराया है, तो हम उनसे ये भी बात कर सकते हैं कि भाई आपने हमसे चुराया हो। क्या बात है ना? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं है, भीमबेटका में या फिर दूसरे जो खजुराहो के केव्स हैं, गुफाएं हैं, वहां पर ये पेंटिंग तब बनी थी जब ये अंग्रेज जो थे वो पेड़ या फिर खुद गुहाओं में रहते। तो फिर हमारे पास स्टाइल भी था, हमारे पास कंटेंट भी था, लेकिन हाँ, जो 200 साल जो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमाया, उसके वजह से जो है हमारा जो तार था, हमारे
ट्रेडिशन के साथ, हमारे इतिहास के साथ, हमारे संस्कृति के उसमें साथ काफी सारे बदलाव आए। वो कट गया, वो दब गया। ठीक है, तो उसके वजह से हमें अब ऐसा लगने लगा कि शायद ये जो कंसेप्ट है ये हमने पाश्चात्य जगत से हमने पर लगा लिए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा मतलब इसको लेकर आर्ग्यूमेंट करना चाहूंगा, हो सकता है मैं हार जाऊं आर्ग्यूमेंट में, कि ये जो सुपर स्ट्रेंथ है, ये जो फ्लाइंग एबिलिटी है, ये जो आर्चरी है, ये जो सुपर शेप शिफ्टिंग क्वालिटीज है, अरे ये तो मत्स्य पुराण में कि विष्णु ने मत्स्य का रूप धरा, विष्णु ने का रूप धरा, फलाना रूप धरा, ये रूप धरा। अरे भाई मिस्टिक तो बहुत बाद में आई, बीस्ट बॉय बहुत बाद में आया। पहले तो हमने पुराणों के बारे में पढ़ा और मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ग्रिफिथ नाम के एक बहुत ही महान पंडित ने रामायण का जो ट्रांसलेशन है वो लगभग 1870 साल में उन्होंने कर दिया। क्या गारंटी है कि जो लोग ने इनको बनाया है किसी न किसी तरीके से ये कहानियां उन्होंने पढ़ी। आप जो है इंस्पिरेशन की बात करें, इसका फ्लो सिर्फ एक तरफा नहीं है, जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि हम लोग जो है सिर्फ कॉपी करके विदेशों से, ऐसा नहीं है। इंस्पिरेशन कोई भी किसी से कभी भी हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि कभी भी कोई भी किसी से किसी भी तरह जो है प्रोत्साहित हो सकता है। और जैसा कि मैम ने अपने बारे में बताया और उनकी सोच के बारे में बताया कि कैसे इनका दिमाग इस ओर मुड़ा, और इनका जो रिसर्च का टॉपिक था एक अनोखा और अनूठा टॉपिक, जिसको अभी टैबू के नजरों से देखा जाता है इंडिया में, इन्होंने वो टॉपिक लेकर आगे इन्होंने बढ़ा। डॉक्टर प्रीतेश ने हमको बताया कि कैसे कॉपी पेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ये एक्चुअली कॉपी पेस्टिंग नहीं, ये एक्चुअली इंस्पिरेशन है जो हम लोग अपने अपने तरीके से उसको प्रयोग करने का कोशिश करते हैं। हमारा साइकोलॉजी में इफेक्ट क्या है, इसका नतीजा आज भी हम लोग टैबू पे गहरी है, बहुत गहरी। टैबू मैं क्वेयर कॉमिक्स को लेकर कर रही हूँ, टैबू जैसे कि मैं बोलती हूँ कि एवरीवन टॉकिंग अबाउट लाइक सेक्सुअलिटी, सेक्स को लेकर कोई बात नहीं करता, लेकिन खजुराहो टेम्पल या अजंता वहाँ पर थ्रीसम हो रहा है। तो इज दिस नॉट लाइक ये क्या जनरल नहीं है, और ये क्या स्टीरियोटाइप है? आगे के लोग जब राजाएं नहीं रहे थी, महारानी, और मैं इन सब चीजों को बहुत शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं। किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना नहीं है। जो सच है वो सच है, उसको अपनाओ, उसको टैबू मत। हम लोग पहले स्वतंत्र थे, हम लोग को 1947 में हम लोग को भेड़िए से स्वतंत्रता मिली कि हम लोगों ने खुद को उनकी है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें ट्रेनिंग करना नहीं आता है, और उनके वजह से हम लोग अपने आप को ourselves in a certain way which others have wanted us to move. तो इसी के साथ हम जो है आज के शो का अंतिम सवाल पूछेंगे, और काफी समय हो गया है इस वंडरफुल कपल के साथ। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये रहेगा, भारतीय कॉमिक्स जगत के लिए आपका अगर कुछ भी सुझाव है, चाहे वो नए बच्चों को जोड़ना हो, नए रीडर्स को जोड़ना हो, या पब्लिशर को कोई आपको संदेश पहुंचाना हो, या रिटेलर्स को कुछ बताना हो, प्लीज you share your thoughts that we can take this. I hope मेरा ये शो जैसा कि मुझे पता है बहुत सारे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे मैसेजेस मिलते हैं और कमेंट्स भी आते हैं। मैं आशा करूंगा जो भी बातें यहाँ हो रही हैं इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़े भारतीय कॉमिक्स उद्योग पर। हमें इसको आगे ले जाना है, और जैसा कि मैंने कहा है ये भारतीय कॉमिक्स का प्लैटिनम युग शुरू हो चुका है, और इस प्लैटिनम युग को सफल बनाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, सबको साथ मिलकर। तो इसी के साथ हम सवाल पूछेंगे डॉक्टर चतुर्वेदी। राज कॉमिक्स को दूसरे जो सुपर हीरो कॉमिक्स जो बना रहे हैं, जो प्रिंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और प्रिंट के होने की वजह से लोग गालियों पे गालियां दे रहे हैं संजय जी को,
कि इतना दाम क्यों है, इतना दाम। मेरा सुझाव ये है कि आप डिजिटल हो पूरी तरीके से, प्रिंट रहे ठीक है, लेकिन डिजिटल हो जाओ। पीडीएफ बना रहे हैं लोग, ठीक है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंट भी करोगे तो आप स्कैन करके वो पीडीएफ बना ही लेंगे। लेकिन अगर आप किंडल हो जाते हो, अगर आप ईपब में पब्लिश करने का शुरू कर देते हो, तो इनको पीडीएफ बनाना कोई आसान काम नहीं है। बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, लेकिन इनको चोरी करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। आप DOI दीजिए, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना शुरू करें, फिर पता चलता है कैसे कोई पीडीएफ आपका कर ले, क्योंकि जितने बार वो पीडीएफ करेगा आपका ही DOI आएगा, ठीक है। तो मेरा सुझाव राज कॉमिक्स को डायरेक्टली ये है कि आप डिजिटल जाइए, आप डिजिटाइज कीजिए अपने कंटेंट। राज कॉमिक्स का तो पहले भी एंड्रॉइड ऐप हुआ करता था सर, हम लोगों ने कॉमिक्स खरीद के पढ़ी है। So what is the difference between that and this? वो जो कॉमिक्स वो डाल रहे हैं, ठीक है, वो ईपब है या किंडल है मुझे नहीं मालूम। हालांकि वो लोग नहीं कर रहे हैं कि वो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहे हैं या फिर डाउनलोड नहीं करने दे रहे हैं, वो सब तो ठीक है। लेकिन ये जो उन्होंने जो ऐप बनाया, अभी मेरे मोबाइल पर ही मैंने उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने लगा था, पढ़ने भी लगा था। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि वो सपोर्ट मतलब उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरे को किसी पैनल को बड़ा करके देखना होता था, किसी पैनल को छोटा करके देखना होता था, किसी को एक्सेसिबिलिटी जी 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 जी। लेकिन अगर किंडल में आप जाएं तो कॉमिक्स तो मोबाइल जो प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड है या फिर आईफोन है, उसमें स्मूथली आपका काम करेगा। लेकिन वो ऐप का जो फॉर्मेट है वो अभी क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया था उसको 2018 में, तब वो ट्रांजिशन इजी नहीं होता था। और लैपटॉप का तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन मोबाइल का ही अगर मैं पकड़ूं तो वो सुविधाजनक नहीं था। लेकिन अगर आप किंडल का टेक्नोलॉजी यूज करें या ईपब टेक्नोलॉजी यूज करें, जो जिसमें आपको DOI भी मिल सकता है, वो अगर आप इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि आपका दाम भी कम होगा और आप इंटरनेशनली भी कनेक्टेड हो सकते हैं। बहुत लोग फेसबुक पे सवाल करते हैं कि मैं अमेरिका में हूँ, मेरे को कॉमिक्स के जो उसके जवाब बहुत तरीके के आते हैं। लेकिन अगर आपका ऐप है और अगर आपका वेबसाइट है तो वहाँ से डायरेक्टली किंडल में वहाँ से ले सकते हैं। और वो फ्री में अवेलेबल थी, नागराज की कॉमिक्स है। लेकिन हाँ, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए जैसा डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया। आई होप ये जो है एक पॉजिटिव संदेश लेकर जाएगा। हमारी मंशा किसी के लिए भी आलोचना करने की नहीं है। हम चाहते हैं भारतीय इंडस्ट्री जो है अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंचे। इसी के लिए हम जो है एक सकारात्मक चर्चा करने की अभिलाषा रखते हैं और इस बारे में बात। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे। कोई टैबू नहीं है, को लेकर जो बातें हैं, रिचुअल को लेकर बातें हैं, सेक्स को लेकर बातें हैं, आप ओपनली दिखाइए। ऐसा नहीं है कि कोई टैबू है। अब वो चीज हम लोग और बेसिकली हम सेक्स में प्राइवेसी मानते हैं कि बॉक्स में एक होम मेड होना चाहिए, लेकिन दिस इज अल्टीमेटली काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ये चीज को लेकर अगर जब तक ये आगे नहीं बढ़ती आएगी, हमारा जो फ्यूडल मेंटालिटी है, हमारा जो हिपोक्रेसी हो, कभी चेंज नहीं होगा। और लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बहुत लोग ही इस तरीके से स्टीरियोटाइपिकल आइडियाज को आगे बढ़ कहीं ना कहीं रोकता है। रोकिए मत, आगे बढ़िए। मैं इसी बारे में कुछ और हाईलाइट करना चाहूँगा जो मुझे समझ में आया। कुछ पब्लिकेशंस जो है वो मैच्योर कंटेंट्स पब्लिश करती हैं, और जैसा मैम ने बताया और सुझाया, हमें आगे बढ़ना है, नई सोच को लाना है। कुछ ऐसे कंटेंट भी आजकल बन रहे हैं। कॉमिक्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये आपको भी पता चल चुका है अब तक और हमें भी पता चल चुका है। अभी के जो कॉमिक्स के जो भी पाठक हैं वो सब मोर और लेस 30+ और अडल्ट्स, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन जिया है तो वो फिर से अपना बचपन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के संदर्भ में
दैट इज ट्रू, जैसा मैम ने कहा। तो कुछ कुछ कॉमिक्स जो हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट चर्चा आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। डॉक्टर ब्रितेश और सून टू बी डॉक्टर करंटली मैम और मैं जो हैं एक ही कश्ती पे सवार हैं। मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैम भी जो है छोटी मोटी सी रिसर्च स्कॉलर है। तो हम आशा करेंगे हमारा आज का एपिसोड जो है ये एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा, चाहे वो पाठकों में हो, चाहे वो प्रकाशकों में हो, या चाहे वो रिटेलर्स हो। हमने जो भी चर्चा की, हम चाहते हैं इसका जो है एक सकारात्मक प्रवाह बने और भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में इसका एक सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए सोच विकसित। जाने से पहले हमारे पास इस वंडरफुल कपल के लिए एक छोटा सा उपहार है, इसको मैं अभी को देना चाहूंगा। तो हमारा गिफ्ट हमारे पास आ चुका है, और इसी के साथ हम जो है कॉमिक्स इन यू के सीजन 2 में हम सभी को जो है स्वस्थ, सतर्क और संवेदनशील रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और इसी के संदर्भ में कॉमिक्स इन यू का एक मास्क जो शायद आने वाले वक्त में सभी के लिए बहुत जरूरी है और अभी भी जरूरी है, तो ये हम डॉक्टर ब्रितेश को गिफ्ट करना चाहेंगे। सर प्लीज इसको पकड़िए, थैंक यू। एंड ये सिर्फ अकेला नहीं है, मैम के लिए भी है, एंड वी हैव अनदर वन फॉर द मैम। थैंक यू मैम। तो हम आशा करेंगे हमारा ये एपिसोड सभी को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे और भारतीय कॉमिक्स को आगे बढ़ाते रहे।